तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फाइनली जिसका सबको इंतजार था वो हो चुका है। जगत दीदी जो हैं उन्होंने वीडियो के माध्यम से अपना पक्ष रखा है और जगत दीदी ने क्या कुछ बोला है वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये ज़रूर याद दिलवा दे कि कल ही जगत भैया ने वीडियो के माध्यम से जगत दीदी को क्लीन चिट देने की कोशिश की और अब अगले ही दिन जो है जगत दीदी भी अपना पक्ष रखने के लिए आ गई और उन्होंने कहा कि इतने दिनों से मैं चुप थी लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब जब जब मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे तब तब मैं वीडियो के माध्यम से अपना पक्ष रखने के लिए ज़रूर आऊंगी। मैं इतने दिनों से चुप थी क्योंकि उनकी चुप्पी को लेकर भी बड़े सवाल किए गए, बहुत ट्रोल किया गया, कहा गया कि वो गलत है इसीलिए चुप है। तो उन्होंने अपनी चुप्पी पर भी कहा कि मैं चुप इसलिए थी क्योंकि मैं बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी, जबकि दीदी जी बात तो बहुत आगे जा चुकी थी। खैर, ये दीदी जी का वर्जन है और दीदी जी का वर्जन जो है वो हम एज इट इज़ ही रखने वाले हैं। उसमें कोई नमक मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी आदत उन लोगों की तरह नहीं है जो आपके सामने चीज़ें नमक मिर्च मसाला लगाकर पेश करते हैं। हम चीज़ों को वैसे ही रखना चाहते हैं आपके सामने जैसा हमें दिखाई जाती है तस्वीर, क्योंकि तस्वीर का पिछला हिस्सा कैसा हो सकता है ये तो आप सब खुद ही अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि आप सब बहुत समझदार हैं और जनता सब जानती है, तो हमें बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जगत दीदी ने जो है बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि आप सब ने वो वीडियो देख ली होगी और क्या ज़रूरत थी 2 महीने बाद वो वीडियो लाने की। 2 महीने पहले मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई और अब 2 महीने के बाद वो वीडियो ला के क्या दिखाना चाहते हो, और क्यों मेरी शादी तोड़ी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती हुई थी। तो बेइज्जती का बदला क्या इस तरह से लोगे। और बहुत सारे लोग जो अभी तक निशाना साध रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब जगत दीदी ने दिया है। जगत दीदी ने 1 रो में ये वीडियो नहीं बनाई है। जगत दीदी ने हर पॉइंट को एक एक करके रखा है, यानी कि बड़े सारे कट के साथ ये वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 1 गो में ये वीडियो नहीं है। तो जगत दीदी को ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि जगत दीदी ने वो सवाल जो हैं वो लिखे होंगे, उनका बैक टू बैक जवाब दिया होगा, तो ये वीडियो जो है आपके पास आई होगी। यानी कि इस वीडियो को बनाने में जगत दीदी को अच्छा खासा वक्त लगा होगा और जगत दीदी ने वो वक्त जो है लिया और आज फाइनली वो वीडियो आ गया जिसको सभी को इंतज़ार था। अब जगत दीदी ने बोला है कि भाई 2 महीने बाद भी क्या ज़रूरत थी। जगत भैया को जवाब दिया है क्या ज़रूरत थी ये सारा सच सामने लाने की। और तुमने जो उस वक्त किया था, तुमने अपने सारे क्रिएटर्स को पर्सनली फ़ोन कर करके मेरे नाम के पर्चे खोले थे। तो क्या अब वो सारी चीज़ें बैक डेट में जाके तुम सही कर सकते हो? क्या मेरी इज्जत दोबारा से मुझे दिलवा सकते हो? अगर दिलवा सकते हो तो ठीक है, दिलवाओ, और नहीं दिलवा सकते तो खामोश रहो और अपनी पत्नी के साथ रहो और अपनी पत्नी के साथ खुश रहो और मुझे बख्श दो, मेरे परिवार को बख्श दो। आगे जो भी करना है वो मेरा परिवार और मैं मिलके तय कर लेंगे कि हमें क्या करना है। तो जगत दीदी ने इसका जवाब जो है बड़ी ही चतुराई के साथ दे दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी वीडियो में मेरा नाम मत लो। जब आपको पता है कि आपको मेरा नाम लेने के लिए मना किया गया, फिर चाहे वो अच्छी वीडियो बनाए चाहे बुरी वीडियो बनाए, बट मेरा नाम लिए बिना आप वीडियो बनाओ। मैं आपका नाम अपने मुंह से तो नहीं लेने वाली हूँ, अपने वीडियो में नहीं लेने वाली हूँ। तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट कह दिया है कि भाई मैं जो है अपनी वीडियो में बात तो करूंगी उनके बारे में लेकिन नाम नहीं लूंगी। साथ ही साथ उन्होंने बाथरूम कांड पर भी बात की है, बंद कमरे का राज भी खोला है और कहा है कि बाथरूम कांड पर तो जहाँ से बाथरूम कांड की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि अंकुश के रोस्ट से, तो खुद उसी इंसान ने उसकी सफाई भी दे दी है और सब ने बाथरूम कांड के नाम पर मेरी इज्जत की जो धज्जियां उड़ाई हैं वो शर्मनाक है। बाथरूम कांड, बंद कमरे का सच, मेरे नाम को तो ढोल की तरह लोगों ने पीट दिया है। तो जगत दीदी ने ये जो है बाथरूम कांड पर भी सफाई दे दी है और साथ ही साथ उन्होंने एक और सवाल किया है, जगत भैया से कहा है
कि इंसानियत 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद जागी है। मेरी इज्जत की धज्जियां बना दी, मेरी इज्जत के नाम के पर्चे तुमने घर घर बांट दिए और आज तुम्हें मेरी इज्जत, उसकी इज्जत, ये सारी चीज़ें सूझ रही हैं। और दूसरी चीज़ कि ये भी कहा गया कि तुमने अपनी पिछली वीडियो में, याद करो, कहा था कि मैंने उन्हें अपनी अदाएं दिखा दिखा कर फंसाया है। तो मैंने कौन सी अदाएं दिखाई थी जिससे तुम फंस गए हो, सवाल किया है। तो जगत भैया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब अदाओं वाली बात का जरूर जवाब दे दीजिएगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरी शादी अगर तुमने रोकी है तो क्यों रोकी थी? भाई, तुम्हें रोकने का राइट किसने दिया था? अगर मेरी शादी हो जाती तो अच्छा ही होता कि मैं चली जाती, अपने घर चली जाती, अपने ससुराल चली जाती, अपने पति के पास रहती। लेकिन तुमने मेरी शादी में अड़चन डाला और तुम्हारे परिवार वाले भी उसमें साथ दे रहे थे, जबकि तुम्हारे परिवार वालों के लिए तो ये अच्छी खबर थी कि मैं शादी करके चली जाती। उसके बावजूद जब जब मेरी शादी की बात होती है तब तब अड़चन डालने पहुंच जाते हो। यानी कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मैं कहीं पर भी खुश रहूं, मैं या तो तुम्हारी रहूं या फिर दुखी रहूं। ये 2 ऑप्शन ही छोड़ा है क्या मेरे पास? और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि भाई, मैं ज़िंदगी भर माफ़ तो करने वाली नहीं हूँ, माफ़ी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ें तुमने कर दी है उसके लिए माफ़ नहीं करूँगी। और ये भी कहा गया कि मेरा भाई जो है वो मोटी रकम लेके इस मामले को सेट करना चाहता था। तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बातें भी अफवाह है और ये बातें भी गलत उड़ाई जा रही हैं। हमने कोई पैसों की डिमांड नहीं की। और क्या उन पैसों के ज़रिए मेरी इज्जत लौटाई जा सकती है? नहीं लौटाई जा सकती। तो उन पैसों का मैं क्या करूँगी? तो जगत दीदी ने ये सारी बातें की हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जमशेदपुर वाले इवेंट की भी बात की है। और उन्होंने कहा है कि जमशेदपुर वाला इवेंट जो था उसमें मुझे नवंबर में इनवाइट किया गया था और तब मेरी भाभी की डिलीवरी होने वाली थी, मेरी भाभी का बेबी होने वाला था। और तब जो है मुझे इनविटेशन दिया गया था। और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे बहुत सारे मेल किए, बहुत सारे जो है उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल किए, लेकिन मैं व्यस्त थी, इसीलिए उनकी किसी भी मेल का, उनके किसी भी चैट का जवाब नहीं दे पाई। वो आज भी इनविटेशन मेरे पास है। तो जो लोग ये बार बार बोल रहे हैं कि उनका बायकॉट कर दिया गया, तो ये भी चीज़ें गलत उड़ाई जा रही हैं। मुझे बहुत ही सम्मान के साथ उस इवेंट में बुलाया गया था, लेकिन मैं खुद व्यस्त होने के चलते उस इवेंट का हिस्सा नहीं बन पा रही हूँ। जिस डेट पर वो इवेंट है उस डेट पर मैं कहीं और काम कर रही हूँ, किसी और के साथ मेरा जो है वहाँ पे काम चल रहा है और इसीलिए इवेंट में मैं नहीं जाऊँगी। तो जो लोग शोर मचा रहे इवेंट इवेंट इवेंट, बायकॉट बायकॉट बायकॉट, वो गलत है। पूरी तरह से जनता को गुमराह किया जा रहा है। अब सिर्फ जनता ही मेरी भगवान है और जनता ही डिसाइड करेगी कि उन्हें क्या करना है। हालांकि मैं तो यही चाहती हूँ कि जनता मेरा साथ दे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो सचिन का लाइव था उसमें जो आवाज़ थी उसके बारे में भी उन्होंने बात की और कहा कि वो आवाज़ सुनने के बाद मुझे खुद भी लग रहा था कि वो आवाज़ मेरी जैसी ही है। लेकिन सोचिए, मैं क्यों जाऊंगी उसके लाइव में, और जाऊंगी तो मैं चुप क्यों रहूंगी और मैं दूसरे के आईडी से क्यों जाऊंगी? अगर मुझे जाना ही होगा तो मैं वहां जाके बात करूंगी और मैं उसके लाइव में क्यों जाऊंगी? लोगों को गलत फहमी हुई है। वो आवाज़ सुनने में मेरी आवाज़ जैसी ही लग रही है, लेकिन वो मेरी आवाज़ नहीं है। इसके साथ ही जगत दीदी जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर इत्मीनान भी दिखा कि चलो 2 महीने बाद ही फाइनली बंदा जो है मेरे बारे में लिपापोती तो कर रहा है। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा कि अब क्या लगता है आपको कि वाकई में ये स्क्रिप्टेड है? क्या जगत दीदी जो है अचानक से, मतलब जगत दीदी का जब अपमान हुआ था तब अचानक से नहीं आई थी अगले दिन, तब उन्होंने टाइम लिया था। लेकिन अब अपमान मतलब माफ़ कीजिएगा, लीपापोती होने के अगले ही दिन वीडियो बन जाती है उनकी। कुछ तो गड़बड़ है दया, और वो गड़बड़ आप बताएंगे मुझे कि क्या गड़बड़ है।